वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बच्चे बैठे हैं। ये बैठी है लड़की, ये अनन्या अनन्या पांडे बैठी है। ये बैठी ये हेलो। सब लोग बैठे हैं। हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में जानेंगे आज हम लोग। बढ़िया सा टॉपिक है, अच्छा सा, सुंदर सा। आइए चलिए समझते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या पढ़ेंगे? पूछा जाएगा अभी। बताओ कौन बताएगा विशेषण की डिफिनीशन? बताओ। नहीं आती। जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम के स्थान पर शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? की विशेषता बताते हूँ। बताते हैं क्या होते हैं? सर्व विशेषण। विशेषण कहलाते हैं। इतनी बात समझ आई? क्या बताओ? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। बात क्लियर हुई? बताओ क्या बताएगी? काव्य बताओ है। कान इतने तो कमजोर हो, ये नहीं कि 2 मिनट में या तुम भूल जाओ। क्या बताएगी? खड़े होके बताओ। शुभ शर्मा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, क्या बताई गई? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण। तो कर दिया तो वो भी सही है। सुनाओ जल्दी फटाफट। पूरी आदि कुछ बताइए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम कैसे पहचानोगे कि ये विशेषण है? कैसे पहचानोगे विशेषण है? जो विशेषता बताता हूँ। जैसे मोटा लड़का, मोटा पतला, सुंदर, काला, लाल पीला, 1 किलो। एग्जाम्पल टाइप बताओ। भेद बताओ। भेद होते हैं 4। 4 कितने भेद हो? 4 4। कौन कौन से? सबसे पहला गुणवाचक। नंबर 2 परिमाणवाचक। संख्यावाचक। नंबर 3 संख्यावाचक। सर्वनामिक वाचक। संख्यावाचक। और नंबर 4 सार्वनामिक। सार्वनामिक। परिमाणवाचक के भी 2 होते हैं पार्ट। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जो चीज निश्चित हो, अनिश्चित में जो चीज निश्चित ना हो। ठीक, ऐसे सर्वनाम में भी होता है। अगर कभी पूछ दिया जाए परिमाणवाचक के कितने पार्ट होते हैं, तो इसके भी होते हैं 2। एक निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित परिमाण संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिसमें संख्या डिजिट निश्चित ना हो कि कितने रुपए हैं। ठीक, जैसे कह दिया जाए कुछ होगा, जिसके बारे में हमें संख्या निश्चित नहीं है। कुछ छात्र, ठीक है,
कि 10 रुपए 5 छात्र 15 शिक्षक। तो इसके बारे में क्या है, संख्या क्या है, निश्चित है। निश्चित बताई जा रही है कि संख्या है कितनी। ठीक। और गुणवाचक में गुण बताया जाता है कि वह लड़का सुंदर है, वह सुंदर लड़की है, वह काला लड़का है, वह काला हाथी है। जिसके बारे में बताया जाए, मतलब इसमें पतला लंबा चौड़ा जो भी चीज होगी वो गुण, जो उसकी विशेषता गुण बता रहा हो। बड़ा, काला, गोरा, पीला, हरा, लाल, नीला, जो भी हो, गोल मटोल, जो चीज हो वो सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है, लीटर, किलो। और निश्चित क्या होगा, निश्चित में क्या है कि जैसे हमने कहता है 1 लीटर दूध, 4 किलो आम, और निश्चित में क्या कर दिया, और हमने निश्चित में क्या कर दिया, वो क्या आएगा, जैसे हमने कह दिया कि 4 मीटर कपड़ा है ना, ये कि कितने लीटर। ठीक। और निश्चितवाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चितवाचक में क्या आएगा, निश्चयवाचक। परिमाणवाचक में क्या आएगा, कुछ लीटर, कुछ मीटर, जिसके बारे में हम, ठीक, डिजिट यूनिट नहीं बताई है कि कितनी है, लेकिन ये बता दिया है कि क्या चीज लानी है। तो इसलिए इसमें हमें एक चीज ज्ञात, एक चीज नहीं ज्ञात है। तो जिसमें हमें यूनिट क्लियर पता नहीं है वो अनिश्चय, और जिसमें हमें यूनिट क्लियर पता हो जाएगी वो निश्चित। ठीक। ऐसे इसमें संख्यावाचक में जिसके बारे में हमें डिजिट एकदम कंफर्म पता है तो वो निश्चित, और जिसके बारे में डिजिट कंफर्म नहीं पता है वो अनिश्चित। ठीक बात। और सार्वनामिक विशेषण में जिसके जो सर्वनाम के या संज्ञा के जो सर्वनाम के बारे में बात की जाए वो सार्वनामिक विशेषण होता है। समझ गए कि नहीं? होते हैं वहां, यहाँ, हम, तुम। तो इन सबको लेके जब कोई बात बोली जाए कि वह लड़का सुंदर है, कार मेरी नहीं है, तो ये सब किस बारे में बात की गई है, मतलब आगे क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। आगे सर्वनाम लग रहा है इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, और सुंदर, मोटा, पतला लग गया सर्वनाम में, तो इसका मतलब है कि ये विशेषण के बारे में बात की गई है। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात की। और डिजिट के बारे में अगर बात की जाए तो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। अगर तो परिमाणवाचक का विशेषण होगा। अगर गुण सिर्फ काला, गोरा, मोटा, पतला इसके बारे में बात की जाए तो वो गुणवाचक विशेषण। क्लियर बात? हाँ। कंफर्म? कोई दिक्कत, No. परेशानी ना। हो तो कल दोबारा पूछो। चलो।